हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो से। हमारा आज का पहला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किस तरीके से प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है उस वाटर को, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, जो हमारा प्लांट रहता है उसकी रूट कहाँ प्रेजेंट रहती है, सॉइल में प्रेजेंट रहती है। तो अब होता क्या है, जो हमारे प्लांट की रूट्स रहती हैं उनमें वाटर का कंसंट्रेशन कम रहता है और जो सॉइल है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहता है। कहने का मतलब ये है, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपकी जो मिट्टी रहती है, मिट्टी में ज़्यादा पानी रहता है, पानी का अमाउंट मिट्टी में ज़्यादा रहता है और जो रूट हेयर हैं उनमें पानी का अमाउंट कम रहता है। अब रूट और रूट हेयर में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, इससे आपको सारा कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये शूट पार्ट हो गया। ऐसा पार्ट जो सॉइल के ऊपर रहता है इसे शूट कहते हैं, और ऐसा पार्ट जो सॉइल के अंदर रहता है इसे रूट कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है इन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, रूट में जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है बगल में, इन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। तो इन्हीं रूट हेयर में वाटर का कंसंट्रेशन कम रहता है, मतलब इन रूट हेयर में कम पानी रहता है और सॉइल में ज़्यादा पानी रहता है। तो वाटर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगा, मिट्टी में। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पानी का अमाउंट ज़्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन हो गया मिट्टी में और लोअर कंसंट्रेशन हो गया आपका जो रूट हेयर है उनके अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है प्लांट बॉडी में, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की मेन डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली है, आप भी इसको एज इट इज़ हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जो अभी तक हमने प्रोसेस समझा कि वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है मैं फिर से आपको एक बार और क्लियरली समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सॉइल में, और लोअर कंसंट्रेशन है रूट में। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑस्मोसिस की एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो रूट हेयर की जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर स्किन होती है या जो आउटर लेयर होती है रूट हेयर की, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब आप सोचेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ एक सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है और कुछ पार्टिकल्स को रोक देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एक तरीके से ये आपकी जाली है, मतलब जो फिल्टर पेपर होता है जैसा, उसी तरीके से आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाटर पार्टिकल्स को तो यहाँ से अलाउ कर देगी जाने के लिए, लेकिन कुछ सॉइल और उसके कुछ पार्टिकल्स को वहीं स्टॉप कर देगी। तो एक तरीके से हम बोले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक जाली टाइप की होती है जो कि सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को उसके थ्रू पास होने देती है और बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स को स्टॉप कर देती है या फिर उन्हें पास नहीं होने देती है। सिंपल आप समझ सकते हैं, जो हमारी चाय की छन्नी होती है, जिसमें आपने देखा होगा जब हम चाय डालते हैं तो जो आपकी चाय पत्ती है वो छन्नी में रुक जाती है और जो आपकी चाय है वो एकदम नीचे पास हो जाती है। तो जो चाय की छन्नी है वो एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पार्टिकल को तो स्टॉप कर दे रही है, वहीं
कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से फ्लो करने देती है। तो इसी तरीके से आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने ये तो जान लिया कि सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, ये जान लिया कि रूट हेयर के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हमने समझ लिया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ होता है? आपका जो सॉइल है उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर का, और जो आपके रूट हेयर हैं उसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है। तो आपके सॉइल से जो रूट हेयर में वाटर जाने का प्रोसेस होता है, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें भी आपको वही सब एक्सप्लेन किया है कि जो आपका वाटर का कंसंट्रेशन रहता है वो सॉइल में हाई रहता है, और जो आपका वाटर का कंसंट्रेशन है वो आपका जो रूट हेयर जो है उसमें कम रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही सब इसमें लिखा हुआ है। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बार बार आपको लेक्चर रिवाइंड करके ना देखना पड़े। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब देखिए इसमें आपको क्या समझाया है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ है इसमें आपको क्या समझाया है। देखिए ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट था वो रूट हेयर में तो ट्रांसफ़र हो चुका है। अब रूट हेयर से ये वाटर जाइलम वेसल में चले जाता है और जाइलम वेसल में फिल हो जाता है। कहाँ फिल्ड अप हो जाता है? जाइलम वेसल में। अब जाइलम वेसल क्या होती है? देखिए प्लांट में दो टाइप की वेसल देखने को मिलती है, एक होता है आपका जाइलम वेसल और एक होता है फ्लोएम वेसल। ऐसी वेसल जो वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ऐसी जो आपकी वेसल है या फिर जो ऐसी सेल्स है आपकी जिसके थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट प्लांट के पार्ट तक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम सेल्स क्या होता है, जब ऑस्मोसिस से पानी अंदर आ जाता है, मतलब प्लांट के अंदर जब पानी आ जाता है तो जाइलम सेल भर जाती हैं पानी से। अब देखिए आपके पास कोई भी गुब्बारा होता है, आपने देखा होगा, आप होली में जो वाटर बलून होते हैं उन्हें जब फुलाते हैं तो जब उसके अंदर पानी भर जाता है तो वो क्या करता है, जो बलून रहता है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड होने से क्या होता है कि बलून अगर मान लो पहले इतने से शेप का है तो एक्सपेंड हो के बाद में इतना बड़ा हो जाता है। तो अब ये कहाँ को प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब अपना प्रेशर जो है कहाँ को एग्जर्ट कर रहा है, किधर धक्का मार रहा है, बाहर के साइड मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पहले यहाँ था, अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो ये बोल रहा है हटो हटो हटो। तो ये हटने के चक्कर में जो प्रेशर कहाँ को मार रहा है, क्योंकि बड़ा 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 हो रहा है तो प्रेशर कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब जाइलम वेसल में ऑस्मोसिस की वजह से पानी फिलअप हो जाता है तो वो एक प्रेशर अप्लाई करती हैं आउटर सेल्स ऑफ रूट पे। ठीक है, अब रूट के अंदर होते हैं जाइलम सेल्स, तो ये जो जाइलम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, ये एक प्रेशर अप्लाई करते हैं रूट सेल्स पे। ठीक है, रूट सेल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। ये रूट प्रेशर कौन सा प्रेशर है? जाइलम वेसल ने जब फिलअप हो गई है जाइलम वेसल, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है रूट पे, उस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है? अब आप बोलोगे सर ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि रूट प्रेशर से क्या हो जाएगा? तो देखो, जब जाइलम वेसल रूट प्रेशर अप्लाई करेगी ना, तो रूट प्रेशर से क्या होगा कि पानी पे प्रेशर लगेगा और पानी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे था, यहाँ पे मान लो आपकी रूट है, ऐसी इस तरीके से आपकी रूट है, इन्होंने पानी एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ये पानी ऊपर कैसे जाएगा? अरे भैया, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें मान लो इन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, जो रूट हेयर है इन्होंने अपना, अरे ये देखिए छेद हो गया यहाँ पे, तो मान लीजिए रूट हेयर ने अपना काम कर लिया है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब ये ऊपर कैसे जाएगा भैया, किस तरीके से जाएगा? तो होता क्या है, जो जाइलम वेसल रहती है वो रूट प्रेशर अप्लाई करती है और रूट प्रेशर की वजह से पानी अपवर्ड ट्रेवल करता है। अपवर्ड ट्रेवल मतलब अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रेवल करता है और इस तरीके से रूट प्रेशर की वजह से पानी अपर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। इन शॉर्ट आपको यही चीज़ें बताई हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कि पानी रूट हेयर से अपवर्ड क्यों ट्रेवल करता है, तो रूट प्रेशर की वजह से वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखिए जो रूट प्रेशर है इससे क्या होगा, जो वाटर स्टेम में पहुंचा है, स्टेम से वो कहाँ चले जाएगा, पूरे डिफरेंट लीव्स तक, डिफरेंट लीव्स तक चले जाएगा। रूट के अंदर हमने क्या पढ़ा, रूट
जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रूट्स पानी को पहुंचाती है आपकी जाइलम सेल से, और जो आपकी स्टेम में जो जाइलम सेल प्रेजेंट है वो पानी को ट्रांसफ़र करती है डिफरेंट लीव्स में। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी मदद से वो पानी को ट्रांसफ़र करती है, आपके रूट प्रेशर की वजह से वो पानी को डिफरेंट प्लांट बॉडी के लीव्स तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो मेन यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो यहाँ पे हमने वाटर का कंसंट्रेशन समझ लिया कि कहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, कहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया, रूट प्रेशर हमने समझ लिया, और जाइलम सेल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है।